फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप क्यों कह रहे हैं। क्या वो उन सब चीज़ों को भूल गए हैं जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ? क्या इतना आसान है अपने रिलेशन को फ्रेंडशिप में बदलना? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। गाइस, मैंने आपको कई बार ये चीज़ बोली है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बॉक्स में मेरा नंबर है और जो भी लोग, जितने भी लोगों ने मुझसे अभी तक बात की है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अवेलेबल होती हूँ और उसी नंबर पर जो है आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई नंबर दिखता है तो प्लीज़ आप उस पर कांटेक्ट ना करें। इसके अलावा कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप जॉयडिक साइन जरूर बताया करें, तो लेकिन मेरा ये मानना है कि जॉयडिक साइन प्यार में मैटर नहीं करते, क्योंकि जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि वो किस जॉयडिक साइन का है। हाँ, जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तब हमें इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान आता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 36 गुण मिला के रिश्ते किए जाते हैं तो शादियां तो वो भी टूट जाती हैं, परेशान तो उनको भी होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फिजूल हैं, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए करिए। सिर्फ सीधी सी बात इतना है कि आपको प्यार हुआ, आपको सच्चा प्यार हुआ, आपको ये लड़ाई अब उस इंसान से नहीं जिसने आपको छोड़ दिया, ये लड़ाई आपकी यूनिवर्स से है। क्योंकि कहते हैं कि किसी का भी हमारी लाइफ में आना ऐसे ही नहीं होता। यूनिवर्स की रजामंदी के साथ ही कोई इंसान हमारी लाइफ में एंटर करता है। तो अगर उस इंसान को यूनिवर्स ने हमारी लाइफ में भेजा तो ये यूनिवर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंसान हमारे को मिलना चाहिए, क्योंकि सुना है कि यूनिवर्स सिर्फ देना जानती है और लेना नहीं। और अगर यूनिवर्स ने किसी को, हमें जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो यूनिवर्स हमें हमसे कभी वापस नहीं ले सकती, क्योंकि मैं मेंटेलिटी रखती हूँ। इसके अलावा मेरा चैनल हमेशा काफ़ी सोबर रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर थंबनेल वगैरह यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी बात को लाप लपेट करके प्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरी बात को समझ पाते हैं तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पाते तो मेरी ये मेहनत जो है वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये मंच उन लोगों का है जो सच्चे हैं, ये मंच उन लोगों का है जो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं। और अगर हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें किसी भी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Two of Swords, Justice, King of Pentacles, the Devil, Five of Swords, Three of Pentacles, the Moon, Two of Wands, Page of Swords, Nine of Cups
और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 8 ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप क्यों कह रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, और जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तभी सारी चीजें उनको मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती गई। और कई बार ऐसा होता है कि लोग भी ज्ञान बांट देते हैं, तो आपके पर्सन ने वो ज्ञान प्राप्त किया और आपके साथ ये दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और आज आपके पर्सन को ये लगता है कि वो रिलेशन नहीं बल्कि फ्रेंडशिप थी। एज कम होने की वजह से आज आपके पर्सन इस रिलेशन से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने रिलेशनशिप को वो आज फ्रेंडशिप का नाम देना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन जो रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दोनों चीजों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती है, ये दोनों चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें आपके पर्सन संभाल के रखना चाहते थे और कभी भी उन्होंने कोई भी चीज को क्लियर नहीं किया। और शायद जब वो आपके पास होते थे तो उनके बारे में सोचते थे, और जब वहां होते थे तो शायद आपके बारे में सोचते थे, और यही खिंचाव उनके लिए जो है गले की हड्डी बन गया, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय तो उनकी एनर्जी बिल्कुल डेविल की तरह हुआ करती थी। वो आपको खोने से डरा करते थे। आपके साथ किसी को देखकर उनकी आत्मा कांप जाया करती थी, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जंजीर में बांध के रखना चाहते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको प्यार तो टूट कर किया, वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खोया तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस समय आपके साथ वो रिलेशन में थे उस समय आपको इतना मतलब ट्रस्ट दिखाया कि आप उनकी बातों में आते चले गए और अपना तन मन धन सब कुछ खो बैठे। लेकिन जैसे ही चीजें बदलने लगी, जैसे ही टाइम बीतने लगा, आपके पर्सन को ये लगने लगा कि शायद आपसे बेहतर कोई और हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड होने लगे, उनको अपना कैरियर ज्यादा पसंद आने लगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रिलेशन से ज्यादा जो है वो पैसा जरूरी है। और अब वो ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी मदद करें, क्योंकि जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे उस समय भी आपने उनकी पैसों से काफी मदद की। आपने कभी भी उनकी किसी भी चीज को जो है निग्लेक्ट नहीं किया, और आपने जहां से भी हो आप हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े हो जाया करते थे। और शायद इसीलिए वो रिलेशन तो नहीं रखना चाहते, लेकिन आप जैसे इंसान को खोना भी नहीं चाहते, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप का नाम देना चाहते हैं। लेकिन कोई अच्छी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आ सकती है, लेकिन रिलेशनशिप कभी भी फ्रेंडशिप में नहीं बदल सकता। और अगर आपके पर्सन ये चीज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है वो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान रिलेशन में आने के बाद फ्रेंड नहीं बन सकता, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को आज नई दुनिया बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि उनकी फैमिली ने, उनके दोस्तों ने उन्हें कुछ इस तरीके से भड़काया कि आपके पर्सन को लगा कि उनकी दुनिया उनके हाथ में है। उनको लगा कि आप तो उनके हाथों से जाएंगे नहीं, लेकिन जो चीजें वो गेन कर सकते हैं उसे भी वो गेन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपको अपनी दुनिया तो मानते हैं, लेकिन आपसे मुंह मोड़कर खड़े हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपसे बेहतर उनकी जिंदगी हो सकती है, क्योंकि इस समय वो आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जितना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो आपको बार बार फ्रेंडशिप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप में थे तो वो फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, ये चीज उन्हें समझाने वाला इस समय कोई नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपने जब भी उन्हें रिलेशनशिप के बारे में बात करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की, आपके दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में हमेशा रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को लेकर लड़ाई होती रही, और ये लड़ाई इतनी टॉक्सिक हो गई कि रिलेशन का टूटना लाजमी हो गया। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंडशिप रह जाए ये नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि आपके पर्सन जब अच्छा रिलेशन नहीं बना पाए तो अच्छे फ्रेंडशिप भी नहीं निभा सकते। और कहीं ना कहीं ये चीज यूनिवर्स भी मानती है कि रिलेशन चाहे कोई भी हो उसमें ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पर्सन आपको इस समय सब कुछ दिखा रहे हैं कि इस समय वो बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट उनको मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके लाइफ में बिल्कुल फेक है, क्योंकि आपके जितना
प्यार तो उन्हें जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एक बार एक सच्चा प्यार देती है। अगर कोई इंसान उसे ठुकरा देता है तो उसके बाद जिंदगी भर उसी प्यार को ढूंढता रहता है, लेकिन वो प्यार उसे कभी भी नहीं मिलता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे आपके सामने कितना भी इतरा रहे, चाहे आपके सामने कुछ भी शो करें, लेकिन उनके प्यार के प्याले सारे खाली है। ऐसा हो सकता है कि कैरियर में उन्हें सक्सेस मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीजें उनके हिसाब से हों, लेकिन उसके बाद भी जहां प्यार की बात आती है उस समय आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, और वो हमेशा खाली ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद ये सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ ऐसा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के लोगों ने उनको काफी समझाने की कोशिश की, और उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि वो आपके साथ रिलेशन में रहे। और कई बार ऐसा होता है गाइस, अगर घर के लोग ही जो होते हैं सबसे पहले रिलेशन के दुश्मन बनते हैं, और अगर घर में कुछ गलत लोग जो खुद गलत होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी घर में बहुत ज्यादा चलती है, तो ऐसे लोग कभी भी सही गाइडेंस नहीं देते। और कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि अपने लोग कितने भी गलत हों, लेकिन उनको उनकी गलत गाइडेंस पर ही हमेशा विश्वास रहा, और उन्होंने कभी भी आपको सुनने की कोशिश नहीं की, कभी समझने की कोशिश नहीं की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर रीडिंग में डेविल की कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको चीट किया, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस नहीं मिला। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया ही दिया, और जब लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया, या उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई जिनको आप पूरा नहीं कर सकते थे। उनको ये लगने लगा कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप तो ये पहले से ही जानते थे कि उनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है। उसके बाद भी आपने अपना 100% दिया। फ्यूचर किसके साथ है ये तो यूनिवर्स जानती है, लेकिन जो इंसान प्रेजेंट को नहीं समझ पाता उसके लिए फ्यूचर कभी भी कोई मैटर नहीं करता, और ऐसे इंसान को कभी भी फ्यूचर नहीं मिलता। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी होने वाला है कि आपके पर्सन जो दुनिया बनाना चाहते हैं वो दुनिया उनको कभी भी नसीब नहीं होगी। और फ्रेंडशिप की दुहाई अगर वो आपको दे रहे हैं तो उनको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप कभी भी फ्रेंडशिप में चेंज नहीं हो सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन को इस चीज को जो है वो रियलाइज करवा रही है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और काफी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं, और कहीं ना कहीं उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो मेहनत तो इतनी कर रहे हैं लेकिन उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं। वो जिसके लिए मेहनत करना, अगर वो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं तो लेकिन उस मेहनत को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज को रियलाइज करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स तब तक उस इंसान को माफ नहीं करती जब तक कि उस इंसान को अपने किए का पश्चाताप नहीं हो जाता। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत गलत कर देता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो कुछ इसी तरीके की जद्दोजहद में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको जानबूझकर ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, और आपके साथ जबरदस्ती की लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एज ही जो है वो उनके लिए इस समय मुद्दा बना हुआ है। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद वो आप उनकी लाइफ में आपसे बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर की तलाश में वो बेहतरीन को खो रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को वापस लौटना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके पास वापस लौटना होगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देगी। क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपको उन्हें आपकी लाइफ में भेजा तो कहते हैं यूनिवर्स देने के बाद कभी भी वापस नहीं लेती। तो अंत तक आपको इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि तभी मून के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड भी आया है। मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी, लेकिन उनको होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है और सब कुछ जानते बूझते भी गलतियां करता जाता है तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ ये कह लो कि उस इंसान का वो मुंह नहीं होता कि वो किस तरीके से वापस लौटे। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो वापस तो लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो हिम्मत नहीं कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में वापस आए। और अगर मून का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। यानी कि अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप उनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्स तब तक उस इंसान को माफ नहीं करेगी जब तक वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जिस समय आपके पर्सन रिलेशन में थे उस समय भी दो चीजों को लेकर
बैलेंस करते रहे। और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तो उनकी एनर्जी बिल्कुल डेविल की तरह थी और वो आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला उनकी दुनिया भी बदलती गई। आपके पर्सन मनी माइंडेड होते चले गए और उन्होंने आपके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बड़ा कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन ने आपको बहुत से झूठे दिखावे दिखाए जिसकी वजह से आप काफी मायूस हो गए और आपको ये लगने लगा कि शायद अब इस रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा है। ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते और सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं तो जी नहीं, रिलेशन कभी भी फ्रेंडशिप में नहीं बदल सकता। सिर्फ अपने मतलब के लिए रिलेशन को फ्रेंडशिप का नाम देना बिल्कुल गलत है और यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देगी और आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। ऐसा हो सकता है कि इस समय उनकी फैमिली उनको अपने फेवर में नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को इन सब चीजों का रिग्रेट होगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन वो कब तक वापस आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन को इस समय नई दुनिया बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।